कि सनातन और भगवान और ब्राह्मण को गाली दी इस व्यक्ति ने, इसलिए हमने इसको जवाब दिया है, उसकी बेइज्जती की है। और ये डायरेक्ट हमारे समाज पर और मुख्यमंत्री पर टारगेट कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। स्वामी प्रसाद जी, आप होश में आइए, आप उम्रदराज हैं, सीनियर नेता है, ऐसी भाषा आपको शोभा नहीं देती। वो देखें आप, स्वामी प्रसाद मौर्य का वो हाल है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। कोई भी पार्टी दल उनको पूछ नहीं रहा है। आज छोटी सी घटना हो गई, उन्हें बिना किसी तथ्य के और बिना किसी सबूत के बोल दिया कि ये लोग करणी सेना के थे। लेकिन अगर रवैया ना बदला गया, अगर रवैया यही चलता रहा, हमारे समाज को और हमारी करणी सेना को जिस तरह के भाषा में आज ने प्रयोग किया है, इस रवैया का जवाब हम लोग बहुत जल्द दे देंगे उनको। फिर उसके बाद वो खुल के हमारा नाम ले, लेकिन बिना काम करे वो किसी करणी सेना के पदाधिकारी पे या करणी सेना पे उंगली उठाने लग नहीं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में थप्पड़ कांड हो जाता है और होता है अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में। और थप्पड़ कांड करने वाला कोई और नहीं, रोहित द्विवेदी नाम का वो युवक है जो खुद को बताता है मैं करणी सेना का सदस्य हूँ और सक्रिय सदस्य हूँ और मैंने थप्पड़ मारा है स्वामी प्रसाद मौर्य को। हालांकि जब उस युवक की पिटाई भी की गई और साथ साथ जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने करणी सेना को अपने टारगेट पर रखा है। तमाम बातें करणी सेना के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोली हैं, क्योंकि रोहित द्विवेदी ने बोला कि मैं करणी सेना से वास्ता रखता हूँ। हमारे साथ मुझे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौहान जी बात करेंगे, चर्चा करेंगे क्या करणी सेना अब लड़कों से थप्पड़ लगवा रही है या वो युवक जानबूझकर करणी सेना को बदनाम करना चाहता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, स्वागत है आपका साहब। करणी सेना को जिस मामले को लेकर जोड़ा गया है, थप्पड़ कांड को लेकर जोड़ा गया है, रोहित द्विवेदी नामक युवक ने, क्या कहना चाहेंगे? क्या करणी सेना चाहती है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य पे जो मार पिटाई की जाए या उस युवक ने नाम गलत लिया है करणी सेना का? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ में जो घटनाक्रम आज हुआ है, 100% उसकी निंदा करते हैं। विपक्ष के नेता रहे, सीनियर लीडर थे, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनके साथ ऐसी घटना हुई है। लेकिन आज की अगर स्थिति को देखें आप, स्वामी प्रसाद मौर्य का वो हाल है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। कोई भी पार्टी दल उनको पूछ नहीं रहा है। आज छोटी सी घटना हो गई, उन्हें बिना किसी तथ्य के और बिना किसी सबूत के बोल दिया कि ये लोग करणी सेना के थे, राजपूत समाज के थे और मुख्यमंत्री के नजदीकी लोग थे। इस भाषा का प्रयोग करना एक इतने बड़े लीडर को सौभाग्य नहीं देता। साफ समझिए, क्या सपने में भी उनको करणी सेना दिखाई दे रही है? कोई भी कांड हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, क्या करणी सेना पर जिम्मेदारी आएगी? एक द्विवेदी नाम का व्यक्ति उनको थप्पड़ मारता है, उसका नाम भी पता नहीं लगता, उससे पहले स्वामी प्रसाद जी बयान दे देते हैं कि वो करणी सेना के आदमी थे। करणी सेना ने थप्पड़ मरवाया, मुख्यमंत्री तक उन्होंने उंगली उठा दी। ये लड़ाई करणी सेना की नहीं है और न ही स्वामी प्रसाद मौर्य कोई वाक्य है। उनके जहन में एक बात डल गई है, मुख्यमंत्री और हमारा समाज करणी सेना। ये बहुत ही गलत है। इस तरह की बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य आज तक सनातन के सभी भगवान सभी पर उंगली उठाते हैं। हम उनसे कह देना चाहते हैं, अभी आपके साथ में कोई दुर्व्यवहार करणी सेना ने नहीं किया। लेकिन अगर रवैया ना बदला गया, अगर रवैया यही चलता रहा, हमारे समाज को और हमारी करणी सेना को जिस तरह के भाषा में आज ने प्रयोग किया है, इस रवैया का जवाब हम लोग बहुत जल्द दे देंगे उनको। फिर उसके बाद वो खुल के हमारा नाम ले, लेकिन बिना काम करे वो किसी करणी सेना के पदाधिकारी पे या करणी सेना पे उंगली उठाने लग नहीं है। जो जवाब आज दिया गया उनको, आप जवाब की भाषा बोले, मैं जवाब की भाषा लेकर आ रहा हूँ। जो जवाब आज दिया गया उनको थप्पड़ कांड के माध्यम से, क्या करणी सेना उसमें साथ में खड़ी है? नहीं, देख, हमने कहा क्योंकि नाम इसमें लड़के ने लिया है। नहीं, लड़के ने आज की तारीख में, देखो, कोई भी कांड करता है। अभी मुरादाबाद कांड हुआ, हमारे समाज के लोग ने योगेंद्र नाम व्यक्ति ने नाम दे दिया कि मैं करणी सेना का उपाध्यक्ष हूं। आज ये द्विवेदी नाम का लड़का है, यादव भी उसके साथ मिला हुआ है, इन लोगों ने नाम ले दिया हम करणी सेना के सदस्य हैं। इतने समझदार लीडर होके वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री पे, हमारे समाज पे करणी सेना उंगली उठा रहे हैं। अरे भाई, सोचो समझो, पहले उस तथ्य को निकालो। योगेंद्र के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई कराई। आप पूरे समाज, पूरी पार्टी, हर राष्ट्रीय लीडर और खासकर सनातन और भगवान को आप उंगली उठाते हैं।
आज तक कोई कुछ नहीं बोला। नीरज जी, वो विषय आपका अलग है कि वो उंगली उठाते हैं, लेकिन करणी सेना का कोई ऑथेंटिक बयान नहीं आया अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य के इस मामले को लेकर, घटनाक्रम को लेकर। और चूंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपका कोई बयान अभी तक नहीं आया कि करणी सेना से इस युवक का कोई वास्ता नहीं है, या करणी सेना का ही ये लड़का जुड़ा हुआ है और ये घटना हमारी तरफ से की गई है, ऐसा कोई बयान तो अभी तक नहीं आया। अभी हम कह रहे हैं करणी सेना से इन व्यक्तियों का कोई लेना नहीं था। हम बार बार कह रहे हैं ये व्यक्ति करणी सेना से नहीं थे। एक द्विवेदी है, एक यादव है। हम लोग अपना पदाधिकारी जनरल कास्ट को बना लेते हैं, उच्च पद बना, लेकिन इन दोनों लड़कों को हमने कोई पदाधिकारी नहीं था, किसी भी किस्म की करणी सेना के माध्यम में जुड़े नहीं थे लोग। ये इन्होंने साफ कहा उस लड़के ने थप्पड़ मारने के बाद कि सनातन और भगवान और ब्राह्मण को गाली दी इस व्यक्ति ने, इसलिए हमने इसको जवाब दिया है, उसकी बेइज्जती की है। और ये डायरेक्ट हमारे समाज पर और मुख्यमंत्री पर टारगेट कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। स्वामी प्रसाद जी, आप होश में आइए, आप उम्रदराज है, सीनियर नेता है, ऐसी भाषा आपको शोभा नहीं देती। जैसे लड़कों ने बोला कि जो हमने थप्पड़ मारा, भगवान पे टिप्पणी करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तमाम जगह पे टिप्पणी होती है, ब्राह्मण पे टिप्पणी करते हैं, और करणी सेना का नाम लिया। क्या ऐसे लड़कों को जो प्रोटेक्ट करने का कार्य करणी सेना करेगी? नहीं, ऐसे लड़कों से हमारा वास्ता नहीं है। हम आज भी कहना चाहते हैं, अपने समाज के लोगों से बोलते हैं और ऐसे लोगों से बोलते हैं, कृपा करके करणी सेना का नाम बदनाम ना कीजिए। ठीक है, आजकल इस तरह के लोगों को नींद में भी करणी सेना दिखाई दे रही है। हमें लग रहा है उनके बयान से कि जरा से घटनाक्रम हुआ नहीं, इनको नींद में भी करणी सेना नजर आती है। लेकिन अब नींद से खुल जाएं, कोई भी इस तरह का बयान देने से पहले सोच लें कि वो करणी सेना के व्यक्ति थे या है नहीं, या हमसे उसकी पूछ लें, ऑथेंटिक रूप से जांच करा लें कि ये सदस्य आपके हैं या नहीं है। इससे पहले भी कई कांड हुए, हमारी सेना का नाम लिया गया है, लेकिन उसमें वहां के अधिकारी, पुलिस अधिकारी हमसे पूछ लिया, कोई लेटर हमने जारी नहीं किया इस तरह के व्यक्तियों का। तो ऐसा बयान नहीं देना चाहिए मौर्य जी को भी, जो पूरे समाज को, उन्हें पूरे क्षत्रिय समाज में उठा दी। क्या अधिकार है उनको क्षत्रिय समाज में उठाने का? या करणी सेना ने कौन सा उनका क्या उखाड़ लिया भाई, जब उंगली उठा रहे हैं आप? इस तरह की ऐसा व्यक्ति भाषण दे रहा है, ऐसी बात बोल रहा है कि सीधा मुख्यमंत्री से जोड़ रहा है उन चीजों को। माननीय मुख्यमंत्री का हमसे या उनसे क्या लेना देना? ठीक है, वो हमारे समाज के हैं। करणी सेना में हमारे जनरल ब्राह्मण लोग भी है, हमारे जाट लोग भी जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इस तरह का बयान देना इस नेता को अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बात आती है, एक सवाल उठ जाता है कि आपने कहा कि जय स्वामी प्रसाद मौर्य सीधा सीधा करणी सेना पे आक्षेप लगा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, तमाम बात वो कर रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री को लेकर रही हो, राजपूत समाज को लेकर रही हो, करणी सेना को लेकर रही हो। लेकिन जब घटना को अंजाम देने वाला युवक ही कहता है कि मैं करणी सेना से जुड़ा हुआ, तो उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? जब घटना को अंजाम देने वाला कह रहा है कि मैं करणी सेना से वास्ता रखता हूँ और उनकी पिटाई हो गई, तो उन्होंने क्या गलत किया फिर? बहुत देखिएगा, बहुत समझदार लीडर है वो, विपक्ष के नेता भी रहे हैं, हर दल में उन्होंने अपना सहयोग दिया है, हर जगह का उन्होंने पानी चखा हुआ, घाट घाट चुप के आए हुए हैं वो लोग। आप ये समझिए, बिना ऑथेंटिक लेटर के उनको ये जवाब नहीं देना चाहिए था, और अगर उन्होंने ऐसा जवाब दिया है, उनके कार्यकर्ताओं ने भी उस व्यक्ति को कितनी मार लगाई, आप उस थप्पड़ की आवाज सुन लीजिए। और जिस तरह का व्यवहार उनके गुंडे लोगों ने, उनके गुंडे कार्यकर्ताओं ने उन ब्राह्मण समाज के लड़के के साथ किया है, इसकी भी मैं घोर निंदा करता हूं। क्या जरूरत थी उसको जान से मारना चाहते हैं? अगर वो लड़का कानून हाथ में ले रहा है, तो क्या इनके गुंडे कम थे वहां पर? इनके गुंडों ने लाठी से, डंडे से उसको मारा। ये कौन सी नियम में चले, कौन से कानून में बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी? या इनकी पार्टी कार्यकर्ता कौन से कानून में थे कि संविधान के दायरे में रहकर उन्होंने घटना को अंजाम दिया? अगर क्रॉस केस होता है इस मामले में, तो केस उन पर भी बनता है, कार्यकर्ताओं पर भी बनता है, स्वामी प्रसाद पर भी बनता केस बनता है। आपने डंडों से उस व्यक्ति क्यों मारा? बम लेके नहीं गया था वो व्यक्ति, वो पुलिस फोर्स खड़ा था, प्रशासन वहां पर। तो माला लेके गया था, माला लेकर गया था, जरूर माला, लेकिन माला लेकर गया था। अब उसकी सोच कैसे बदल गई? वो सोच बदली, उसने हाथ लगा दिया, इतनी तेज थप्पड़ भी उसको नहीं पड़ा, उसके गुंडों में खून निकाल दिया उनको। बात विषय थप्पड़ पड़ने के बाद विषय अपमान की होती है। अपमान तो हो गया, और उन बच्चों को डंडा जो लगा जी, वो घायल हुए इतने। ये कानून संविधान में कहा लिखा? उत्तर में कहने का लोग बात करती हैं। चलिए मैं दूसरी बात पे आता हूँ। करणी सेना का जो लोग बात घटना को अंजाम देने के बाद नाम लेते हैं जी, चाहे हम मुरादाबाद की घटना को, राशन वाली मामले को टोल पकड़ा है, उसमें भी हमने आपका वर्जन लिया था, इंटरव्यू लिया था, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह का नाम दिया गया है, इसमें मैं आपसे बात कर रहे हैं, कारण क्या है कि लोग बाग जो प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं करणी सेना घटना को अंजाम देने का? आज की क्या आप लोग ऐसे लोगों को जो प्रोटेक्शन करते हैं क्या? आज की तारीख में करणी सेना का संगठन हिंदुस्तान के अंदर कोने कोने में काम कर रहा है। आज भी हम लोग राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में होकर आए थे, 3 राज्यों में 3 दिन बाद आए हैं। करणी सेना के नाम पर कुछ असामाजिक तत्व
मैं आग्रह करना चाहता हूं उन लोगों से भी, कृपया करके आप हमारी करनी सेना का समाज का नाम ना इस्तेमाल करें। करनी सेना किसी भी किस्म के जातिवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहती और न ही सरकार को बदनाम करना चाहती। करनी सेना कहीं झगड़ा होता है सर्वप्रथम चाहती है फैसला हो, कोई अभद्र टिप्पणी होती है चाहती है इस टिप्पणी ना हो। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें बदनाम करने के लिए करनी सेना का नाम ले रहे हैं। मैं बार बार कहना चाहता हूं, प्रशासन से कहना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति जो हमें बदनाम कर रहे हैं, करनी सेना बदनाम कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जिससे समाज और करनी सेना का नाम बदनाम ना हो। क्या आप भी ऐसे के खिलाफ या कार्रवाई कराने? हाँ, मैंने खुद कार्रवाई कराई, मुरादाबाद वाले कांड में मैंने कार्रवाई कराई। और दूसरा, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सबके लिए कानून एक है, संविधान एक है, और बदले में स्वामी प्रसाद मौर्य के जो गुंडों ने उसकी पिटाई की उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो तुम्हारे साथ में नीरज चौहान जी, अब ये करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बड़ा स्पष्ट कहा है कि जो है हम किसी को ऐसे व्यक्ति को प्रोटेक्शन नहीं करते जो बेवजह हमारी करनी सेना को बदनाम करना चाहता है। करनी सेना का ऐसे युवक के साथ कोई संबंध नहीं है। कार्रवाई की मांग इन्होंने न केवल उस युवक के खिलाफ करने की बात कही है, साथ साथ इन्होंने कही स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में वो लोग जिन्होंने उसकी पिटाई की है उनके खिलाफ भी जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और करनी सेना समाज को जोड़ने का कार्य करती है, तोड़ने का कार्य बिल्कुल नहीं करती। बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी स्वागत बार बार।